हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 चैप्टर 1 बॉर्न टू विन। ये एक स्टोरी है जो कि बहुत मोटिवेशनल है। ग्लैन कनिंघम के बारे में है कि कैसे उसने अपनी सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके ओलंपिक्स में मेडल जीता। तो फॉर्ज्ड होता है शेप्ड बाय हीटिंग इट इन अ फायर एंड हिटिंग इट विद अ हैमर। अगर आपने देखा हो तो लोहे को हीट किया जाता है आग में और उसके बाद फिर उसको हथौड़े से मार के हिट करके उसे शेप दिया जाता है। तो उसी तरह से ग्लैन कनिंघम जो थे, उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई थी। उस प्रॉब्लम से उन्होंने कैसे ओवरकम किया और कैसे एक परफेक्ट शेप में ढले, कैसे एक परफेक्ट इंसान बने और कैसे ओलंपिक्स में मेडल जीता, उसकी ये स्टोरी है। रीड दिस ट्रू स्टोरी अबाउट द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैन हु चैलेंज्ड फेट एंड ओवरकेम ग्रेव फिजिकल डिफ़िकल्टीज़। ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जो कि ग्रिट के बारे में। ग्रिट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मीन्स दिमाग की मजबूती, साहस, धैर्य और कभी भी गिव अप नहीं करने वाले एटीट्यूड की, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय की, उस आदमी की जिसने कि अपने भाग्य को भी चैलेंज किया और अपनी बहुत सीरियस फिजिकल डिफ़िकल्टी पे भी ओवरकम किया। मीन्स ये एक रियल स्टोरी है जो उस आदमी के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और उसके साहस को और धैर्य को दिखाता है, जिसने भाग्य को भी चैलेंज किया और अपनी जितनी भी फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ थी उनको ओवरकम किया। द चिली विंटर ऑफ February 1916 चेंज्ड ग्लैन कनिंघम्स लाइफ फॉर एवर। एक सर्दी का दिन था, फरवरी 1916 का। उसने ग्लैन कनिंघम की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1909, ये जो ग्लैन कनिंघम थे, ये 4 अगस्त 1909 को बॉर्न हुए थे। ग्लैन वॉज ए पुअर फार्म बॉय। ये एक बहुत गरीब फार्म बॉय थे। ग्रोइंग अप इन द कंसास प्रियरी। और ये कहाँ ग्रो हुए थे? ये एक प्रियरी में ग्रो हुए थे। प्रियरी होता है एक फ्लैट वाइड एरिया ऑफ ग्रासी लैंड जहाँ पे कि ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं। तो उस कंसास नाम की प्रियरी में ये बड़े हुए थे। ही वॉज ए लाइकेबल किड हु स्माइल्ड अ लॉट एंड लव्ड रनिंग। वो एक ऐसे किड थे, लाइकेबल मतलब जिनको कोई भी लाइक कर सकता है, बहुत अच्छे बच्चे थे। हु स्माइल्ड अ लॉट, बहुत हंसते थे, एंड लव्ड रनिंग, जिन्हें भागने का बहुत शौक था। ग्लैन्स कंट्री स्कूल वॉज 2 miles अवे फ्रॉम हिज हाउस। जो ग्लैन का स्कूल था वो उनके घर से 2 मील दूर था। बट ही वॉज अनफेज्ड बाय द डिस्टेंस। अनफेज्ड मतलब नॉट वरीड, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि उनका स्कूल 2 miles दूर था। ही वुड ईजीली कवर द डिस्टेंस इन लेस दैन 15 minutes। वो इतना तेज़ भागते थे कि वो ईजीली उस दूरी को 15 मिनट्स से भी कम में कवर कर लेते थे। ऑन वन bitter cold morning, Glenn and his siblings arrived at the school house before any other students. एक दिन जब बहुत ठंडी कोल्ड मॉर्निंग थी, बिटर कोल्ड मॉर्निंग मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी कोल्ड मॉर्निंग थी, ग्लैन एंड हिज सिबलिंग्स, ग्लैन और उसका भाई, अराइव्ड एट द स्कूल हाउस बिफोर एनी अदर स्टूडेंट्स। वो दोनों स्कूल की बिल्डिंग में किसी भी स्टूडेंट से पहले पहुंच गए। द टीचर हैड नॉट अराइव्ड येट। उनके जो टीचर थे वो अभी तक स्कूल नहीं आए थे। सो ग्लैन्स 13 ईयर्स ओल्ड एल्डर ब्रदर, जो ग्लैन का 13 साल का जो बड़ा भाई था, फ्लॉयड, उसका नाम था फ्लॉयड, डिसाइडेड टू बिल्ड अ फायर इन द स्कूल स्टोव टू मेक द बिल्डिंग वार्मर बाय द टाइम द अदर्स अराइव्ड। तो फ्लॉयड ने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल में फायर जलाएंगे, फायर स्टोव जलाएंगे ताकि बिल्डिंग गर्म हो सके जब तक कि दूसरे बच्चे आते हैं। एक्चुअली यूएस में बहुत सर्दी जब होती है तो वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग्स को गर्म रखने के लिए आग जलाई जाती है ताकि स्कूल बिल्डिंग्स गर्म हो सके। तो उन्होंने कहा जब हम पहले आ गए तो हम पहले ही ये स्टोव जला देते हैं, तो इससे स्कूल जो है वो बिल्डिंग गर्म रहेगा, जब तक दूसरे बच्चे आए तब तक हम ये काम कर लेते हैं। ही स्टार्टेड बाई टेकिंग अ स्मॉल शॉवल एंड क्लीनिंग द एशेज आउट फ्रॉम द डे बिफोर। उसने क्या किया, एक छोटा सा शॉवल फावड़ा कह लीजिए, वो लिया और एशेज़ को, जो पहले दिन जो स्टोव जला था उसकी जो एशेज़ थी उनको हटाना उससे स्टार्ट कर दिया। ही थ्रू द एशेज़ इन द स्कूल गार्डन। और वो जो एशेज़ थी, जो राख थी, उन्होंने वो स्कूल गार्डन में फेंक दी। टू हेल्प फर्टिलाइज द प्लांट्स, ताकि जो पौधे हैं वो फर्टिलाइज हो सके। ही अरेंज्ड सम चंक्स ऑफ कोल, और उन्होंने कुछ कोयले के पीसीज लिए। ओवर द वुडन लॉक्स, और उनको वुडन लॉक्स के ऊपर रखा। इन द पॉट बैलिड स्टोव, एक स्टोव था छोटा सा राउंड शेप का, उसमें वुडन लॉक्स रख के उसने उसके ऊपर कोयले के पीसीज रखे। क्यों? क्योंकि उसको वो स्टोव जलाना था। एज सुन एज फ्लॉयड अनकैप्ड द 5 gallon कैन ऑफ केरोसिन कैप्ट नियर द स्टोव, ग्लैन नोटिस्ड
अ स्ट्रेंज स्मेल हिटिंग हिज नोज़। जैसे ही फ्लॉयड ने 5 गैलन जो केरोसिन के कनस्तर थे, जो कैन थे, जो कि स्टोव के पास रखे थे, उनकी कैप खोली, ग्लैन को एक अजीब सी स्मेल आई। दिस डजेंट स्मेल लाइक केरोसिन। ग्लैन को लगा कि ये जो स्मेल है वो केरोसिन जैसी नहीं है। ही थॉट, ग्लैन ने सोचा, स्मेल्स मोर लाइक, इसकी तो जो स्मेल है वो थोड़ी डिफरेंट है। फिर से सोचा हो सकता है मेरी गलतफहमी होगी, तो उसने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ग्लैन and his brother were unaware that the community meeting was held at the school house the previous night। लेकिन ग्लैन और उसके भाई फ्लॉयड को ये पता नहीं था कि कल स्कूल में एक मीटिंग हुई थी कम्युनिटी की। द पीपल हु अटेंडेड द मीटिंग हैड बिल्ट अ फायर इन द स्कूल स्टोव। जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी उन लोगों ने स्कूल स्टोव में फायर बनाई थी, मतलब उन्होंने आग जलाई थी ताकि स्कूल की बिल्डिंग गर्म रह सके और उनको सर्दी ना लगे। द फायर वॉज मोस्टली डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। जिस सुबह वो दोनों जल्दी पहुँचे थे उस सुबह वो फायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। हाउएवर देयर वर स्टिल अ फ्यू लाइव कोल्स। लेकिन अभी भी उसमें कुछ लाइव कोल्स थे, मतलब कुछ कोल्स बुझे नहीं थे। जैसे अगर आपने कभी देखा हो जो कोल्स होता है जब हम उनको जलाते हैं तो कुछ कोल्स ऐसे होते हैं जिनमें चिंगारी रह जाती है हल्की सी। अब अगर आप उस चिंगारी पे घासलेट डाल दो या पेट्रोल डाल दो या केरोसिन डाल दो तो वो चिंगारी आग में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़, वो कुछ जो कोयले थे वो बुझे नहीं थे, वो अभी भी उनमें चिंगारी थी। विच फ्लॉयड मिसिंग नोटिसिंग, और फ्लॉयड इस चीज़ को देख नहीं पाया। द पीपल हैड ऑल्सो ब्रॉट ओवर सम गैसोलिन फॉर देयर लैंटर्न्स। जो लोग वहाँ पे आए थे कम्युनिटी से वो कुछ गैसोलिन भी लेके आए थे। गैसोलिन एक तरह से पेट्रोल होता है, ठीक है, अपनी लैंटर्न्स लालटेन के लिए। सम ऑफ इट फाउंड इट्स वे टू द कैरोसिन कैन विच वॉज यूज टू लाइट द फायर। कुछ लोगों ने इसमें कैरोसिन कैन में गैसोलिन भर दिया अपनी लालटेन जलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वाइल कैरोसिन बर्न्स स्लोली गैसोलिन कैन एक्सप्लोड। दुर्भाग्य से जो कैरोसिन होता है वो धीरे धीरे जलाता है, लेकिन गैसोलिन से तो एकदम से विस्फोट हो सकता है। एज फ्लॉयड स्टार्टेड पोरिंग द लिक्विड ओवर द स्टोव। जैसे ही फ्लॉयड ने ये जो लिक्विड था, जो गैसोलिन था एक्चुअली, वो स्टोव के ऊपर डालना स्टार्ट किया, द होल थिंग एक्सप्लोडेड। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एवरीथिंग कॉट फायर, हर चीज़ में आग लग गई, इंक्लूडिंग ग्लैन्स लेग। इवन ग्लैन की पैरों में भी आग लग गई। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक्सप्लोजन है। जैसे इसने गैसोलीन इसमें डाला है स्टोव में, इतना बड़ा विस्फोट हुआ और सब जगह आग लग गई। द ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन हर्ल्ड ग्लैन पेनफुली अगेंस्ट द वॉल। ये जो अंधा कर देने वाला विस्फोट था, बहुत बड़ा जो विस्फोट था, इसने ग्लेन को वॉल के अगेंस्ट में फेंक दिया। द एंटायर स्कूल हाउस वॉज एनवलप्ड इन द हॉट ब्लास्ट ऑफ फ्लेम्स। पूरा का पूरा जो स्कूल था वो आग की लपटों में घिर चुका था। मीन्स पूरे स्कूल को आग की लपटों ने घेर लिया था। द टू ब्रदर्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड टू ट्राई एंड पुट आउट द फायर। जो दोनों भाई थे बिल्कुल ग्राउंड पे रोल हो गए टू ट्राई, और उन्होंने बहुत कोशिश करी आग बुझाने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। आप खुद सोचिए, अगर कोई स्टोव है उसमें आप एकदम से पेट्रोल डाल दें जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और ऑलरेडी वहाँ पे बर्न, वहाँ पे कोल है ही, तो वो जाहिर सी बात है कि वो फट से जो चिंगारी है वो आग पकड़ के बड़ा सा विस्फोट करेगी। तो ये मुश्किल हो गया था। दे वर समहाउ टेकन बैक होम। वो घर ले जाए गए और एक फिजिशियन बुलाया गया हेल्प के लिए। ही solemnly informed their parents that Glenn's leg ran a high risk of infection। तो उन्होंने बहुत सीरियसली ग्लैन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि ग्लैन के जो पैर हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बहुत रिस्की है। इतना रिस्की कि ग्लैन के पैरों को भी काटना पड़ सकता था। पॉसिबिलिटी दैट इज लेग्स माइट हैव टू बी कट ऑफ। और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ग्लैन के पैरों को काटना पड़े। ग्लैन मे नॉट बी एबल टू एवर वॉक अगेन। और ग्लैन हो सकता है शायद लाइफ में कभी दोबारा चल ना पाए। फ्लॉयड्स कंडीशन वॉज फार वर्स। जो इसके बड़े भाई थे ग्लैन के, फ्लॉयड, उनकी कंडीशन तो और भी बुरी थी। ही डाइड अ फ्यू डेज लेटर ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ हिज वुंड्स। वो तो कुछ दिनों बाद उनके जो घाव थे वो बहुत गहरे हो गए थे और बुरे कंडीशन में थे, बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गए थे वो, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। ग्लैन मैनेज्ड टू सर्वाइव मिरेक्युलसली बट ही वॉज इन अ ग्रेट अगोनी। जो ग्लैन था उन्होंने, चमत्कार ही था कि उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन वो भी बहुत पेन में थे, बहुत दर्द में थे। एगोनी मीन्स पेन। द पेन वॉज सो अनबेरेबल दैट ही थॉट ही वॉज गोइंग क्रेजी। जो दर्द था वो बर्दाश्त के बाहर था, ऐसा लगता था उन्हें कि जैसे वो पागल हो जाएंगे। ही यूज्ड टू फैंटेसाइज अबाउट रनिंग अगेन। वो बैठे बैठे
ड्रीम्स देखते थे कि वो दोबारा दौड़ेंगे। डीप इनसाइड, उनके अंदर ही अंदर, ही सीम्ड टू जस्ट होल्ड ऑन टू हिज फेथ इन हिमसेल्फ, वो अपने अंदर एक विश्वास था कि वो जल्दी ही दौड़ेंगे और ये विश्वास उन्होंने कायम रखा था। दो द डॉक्टर्स डिड नॉट फील वेरी होपफुल, लेकिन डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चल भी पाएंगे। ही वॉज डिटरमाइंड टू वॉक अगेन, लेकिन जो हमारे ग्लैन कनिंघम थे वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी, वो कम्प्लीटली डिटरमाइंड थे, टेनेशियस थे कि वो दोबारा चल लेंगे। एट फर्स्ट ही फेल्ट मिजरेबल, बिगनिंग में तो इससे बहुत दुख हुआ, बहुत वो मिजरेबल दयनीय फील करता था, लेकिन स्लोली ही लर्न हाउ टू फाइंड जॉय इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि लाइफ में कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती है। सिटिंग अपराइट ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे बैठे हुए, ही कुड स्टिल स्माइल विद हिज फैमिली, वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ स्माइल कर सकते थे। एंड हिज फूड स्टिल टेस्टेड रियल गुड, और अभी भी उन्हें अपना खाना बहुत टेस्टी लगता था। मीन्स अभी भी उनकी लाइफ बहुत जॉयफुल थी उनके हिसाब से। लाइफ कुड हैव अ फुलनेस, जो लाइफ है उसमें एक फुलनेस हो सकती है, उसमें एक कंप्लीटनेस हो सकती है। टू इट इवन दो समथिंग रियली बैड हैड हैपन, यहाँ तक कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तब भी लाइफ में बहुत खुशियाँ हो सकती है और लाइफ में एक कंप्लीटनेस हो सकता है। कैसे? क्योंकि कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप अपना मन को जीता हुआ मानेंगे, अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुश रह पाएंगे, और अगर आप बिल्कुल डिजेक्टेड हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो आप लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, हिज डॉक्टर एनकरेज हिम टू ट्राई वॉकिंग, उसके डॉक्टर ने उसे प्रोत्साहित किया, ग्लैन के डॉक्टर ने, कि तुम चलने की कोशिश करो। ग्लैन मैनेज्ड टू पोजिशन हिमसेल्फ ओवर द बेड्स एज यूजिंग हिज आर्म्स, ग्लैन ने कैसे भी कोशिश करी और बेड के किनारे पर अपनी आर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी एक पोजीशन बनाई। हिज फीट टच द ग्राउंड, उसके जो पैर थे वो ग्राउंड को टच कर गए। जैसे हम उठते हैं ना, जब हम बेड से उठते हैं तो उसके एज पे अपने दोनों हाथ का सपोर्ट लेके बैठ के अपने पैरों को ज़मीन पे टिकाते हैं, तो वही कोशिश उसने करी थी। हाउ एवर हिज लेग्स रिफ्यूज्ड टू मूव, लेकिन उसकी जो पैर थे वो बिल्कुल नहीं हिले, मानो उन्होंने कह दिया भाई हम तो नहीं हिलेंगे। व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप, जब उसने उठने की कोशिश करी, एंड टेक अ स्टेप, एक स्टेप लेने की कोशिश करी तब, तो जब उसने उठने की कोशिश करी और एक स्टेप लेने की कोशिश करी तो उसकी टांगों ने मानो हिलने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पैरों में जान नहीं थी। द ग्रिम लाइन्स ऑन द डॉक्टर्स फॉरहेड स्पोक वॉल्यूम्स, जो डॉक्टर के फॉरहेड पे जो ग्रिम लाइन्स थी, जो टेंशन की लाइन्स थी, जो सलवटे थे, ऐसा लगा बिना कुछ कहे डॉक्टर्स ने काफ़ी कुछ कह दिया था। इट मीन्स डॉक्टर ने कह दिया था, इनडायरेक्टली उनके एक्सप्रेशंस ने कह दिया था कि अब वो चल नहीं पाएगा। ही डिसाइडेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ द लेग्स, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अपनी टांगें कटने नहीं देगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट ग्लैन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ हिज लेग मच, लेकिन कन्विंस किया गया था कि जो ग्लैन है वो अब ज़्यादा अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बट ग्लैन वॉज रेजिलियंट, लेकिन जो ग्लैन था वो किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन से रिकवर करने की ताकत रखता था। तो जो ग्लैन था उसके मन में ये था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस डिफ़िकल्ट कंडीशन से रिकवर कर लूँगा। ही फोकस्ड ऑल हिज एफर्ट्स ऑन गेटिंग हिज स्ट्रेंथ बैक, उससे अपनी सारी ताकत, सारे प्रयास, सारे प्रयत्न, सारे एफर्ट्स लगा दिए ताकि वो अपनी ताकत को वापस पा सके। ही वुड प्रैक्टिस स्टैंडिंग अप यूजिंग अ चेयर सपोर्ट, उसने खड़े होने की कोशिश करी चेयर का सपोर्ट लेके। देन वन डे, फिर एक दिन, ट्रैम्बलिंग एंड होल्डिंग ऑन टू अ टेबल लाइक अ बेबी, वो काँपते हुए एक टेबल को, बिल्कुल जैसे एक बच्चा होता है ना जब अपना पहला स्टेप लेता है, तो वो अपने काँपते हुए हाथों से एक टेबल को पकड़ने की कोशिश करता है, पहला स्टेप लेने की कोशिश करता है। ऐसे ही ग्लैन ने किया। ग्लैन स्टूड अप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिज एक्सीडेंट, ग्लैन पहली बार खड़ा हो पाया था अपने एक्सीडेंट के बाद। हिज परसिस्टेंस फाइनली वोक अप हिज फीट, उसका जो परसिस्टेंस था, एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे एनी हाउ करना ही है, तो फाइनली वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाया।